हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर पे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको इस वीडियो से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कहीं से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप दोस्तों इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत द्वारा 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम बेसारन वैली में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 28 भारतीय पर्यटक मारे गए थे। 23 मिनट के इस ऑपरेशन में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सटीक और तेज क्षमता दिखा दी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे? विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री ने 2024 में भारत के विदेश सचिव का पद संभाला था। 35वें विदेश सचिव के तौर पर वो नियुक्त किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के समय वे ही विदेश मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब फॉरेन सेक्रेटरी थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मिलिट्री स्टांस को जस्टिफाई किया और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स को भी संभाला। फॉरेन सेक्रेटरी यानी भारत के विदेश मंत्रालय का सबसे बड़ा अफसर वो व्यक्ति होता है जो देश के लिए दुनिया से बातचीत संभालता है, यानी देश की फॉरेन पॉलिसी का चीफ एडवाइजर और कोऑर्डिनेटर होता है। अलग अलग देशों में जो भारत के राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, वो सीधे फॉरेन सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। जब भी कोई बड़ा इंटरनेशनल इश्यू आता है, जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक या फिर पाकिस्तान टेंशन, तो फॉरेन सेक्रेटरी जो होता है वो पूरी स्ट्रेटेजी बनाता है। फॉरेन सेक्रेटरी वही होता है जो भारत की तरफ से दुनिया से बात करता है। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन थे? विक्रम मिस्री। सी आंसर। ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो इस ऑपरेशन में मुख्य भूमिका वायुसेना की रही, लेकिन यह एक ट्राई सर्विस ऑपरेशन था। 1971 जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद यह पहला ऑपरेशन है जहां पर तीनों सेनाओं ने भाग लिया, ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त तो सभी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ऑपरेशन सिंदूर में कितनी लोकेशन पर स्ट्राइक की गई थी? कितने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करी थी? 9। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, मुरिदके जैसे जो 9 आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया था। ये ठिकाने मुख्य रूप से जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के थे। हमले में हाई प्रिसीजन और शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्राइक स्ट्रेटेजी अपनाई गई। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 9 लोकेशन पर स्ट्राइक की गई थी। अगला क्वेश्चन है, साल 2025 का पहलगाम हमला किस घाटी में हुआ था? तो 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने बैसरन घाटी में टूरिस्ट लोगों को अपना निशाना बनाया। इस हमले में 28 मासूम भारतीय जो है वो मारे गए। यही हमला ऑपरेशन सिंदूर का ट्रिगर बना और भारत ने इसे एक निर्णायक मिलिट्री जवाब में बदला। तो यहाँ पर बैसरन वैली। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई स्ट्राइकर ड्रोन किस प्रकार का ड्रोन है? तो अगर फ्रेंड्स आपने देखिए मेरा ड्रोन वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ड्रोन के अलग अलग टाइप आपको बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हमने बात करी थी कि 3 तरीके के ड्रोन होते हैं। स्काई स्ट्राइकर की बात करें फ्रेंड्स तो ये एक आत्मघाती ड्रोन है, कामेकाजी ड्रोन, जो टारगेट को डिटेक्ट करता है और फिर खुद जाकर उस पर टकराकर विस्फोट कर देता है। ये वापस नहीं आता है, इसलिए इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसका उपयोग भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किया। यहाँ पर स्काई स्ट्राइकर की बात हो रही है, तो एक कामिकाजे ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर बम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, हैमर बम जो है ये एक ग्लाइड टाइप एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन वेपन है। मतलब ये बम फाइटर जेट से हवा में छोड़ा जाता है और खुद ग्लाइड करता हुआ नीचे अपने टारगेट तक पहुंचता है, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में। फ्रांस की सैफरन इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस कंपनी ने इसे बनाया है। भारत ने इसे 2020 में खरीदा था, जब LAC पर चीन के साथ तनाव बढ़ा था। ये खरीदी फ्रांस के साथ इमरजेंसी डील के तहत की गई थी, ताकि भारत अपने राफेल जेट में तुरंत हाई प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जोड़ सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से नहीं रुकता है और इसे दुश्मन के रडार रेंज से काफ़ी दूर से लॉन्च किया जा सकता है। भारत ने 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस बम का यूज़ किया था। ध्यान रखिएगा, हैमर बम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है, तो ये एक ग्लाइड टाइप एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन वेपन है। सी आंसर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनमें से सैन्य पदों को उनके मई 2025 के वर्तमान प्रमुखों से यहाँ पर मिलान करना है। तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना और CDS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और
CDS की यहाँ पर बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन पदों पर कौन कौन व्यक्ति थे, चलो देख लेते हैं एक बार। थल सेना की बात करें तो उसके प्रमुख कौन है वर्तमान में अभी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेवी की बात करें फ्रेंड्स तो नेवी के प्रमुख कौन है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। एयरफोर्स की बात करें तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। एंड CDS कौन है वर्तमान में, जनरल अनिल चौहान। तो यहाँ पर देखिए ए आंसर सही होगा 2134। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती कामिकाजे ड्रोन कौन सा है। तो भारत का पहला आत्मघाती कामिकाजे ड्रोन कौन सा है, नागास्त्र 1 ए आंसर। ये भारत का पहला इंडिजिनियस कामिकाजे ड्रोन है जिसे भारत में विकसित किया गया। ये दुश्मन के ठिकानों पर जाकर खुद को टकराकर ब्लास्ट कर देता है, इसीलिए इसे आत्मघाती ड्रोन, सुसाइडल ड्रोन भी कहा जाता है। नागास्त्र 1 सी आंसर। UAV का फुल फॉर्म क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। ड्रोन क्या है, एक UAV है। UAV का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे पायलट के बिना रिमोटली कंट्रोल किया जाता है, जैसे सर्विलेंस ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन या फिर कॉम्बैट ड्रोन। ये सभी UAV की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर UAV का फुल फॉर्म क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल सी आंसर। कामिकाजे ड्रोन किस प्रकार का ड्रोन होता है। कामिकाजे ड्रोन दुश्मन के एरिया में घुसकर खुद को टारगेट से टकरा देता है और धमाके से नष्ट कर देता है। इसका उद्देश्य होता है मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना। तो सेल्फ डिटोनेटिंग अटैक ड्रोन सी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भारत का पहला कॉम्बैट ड्रोन कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है भारत का पहला, तो भारत का पहला कौन सा है, रुस्तम 2 है। ये पहला ऑफिशियली डेवलप कॉम्बैट कैपेबल ड्रोन था। DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया था। कॉम्बैट ड्रोन जो होते हैं ये सर्विलेंस के साथ साथ वेपन कैरी करने के लिए भी डिज़ाइन किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप इंडिजीनियसली बिल्ड कॉम्बैट ड्रोन कौन सा है, तो वो कौन सा है, FWD-200B। ये प्राइवेट इंडियन कंपनी द्वारा बनाया गया पहला कॉम्बैट ड्रोन है। दोनों में अंतर समझिएगा, गवर्नमेंट DRDO द्वारा बनाया गया पहला कॉम्बैट ड्रोन कौन सा है, रुस्तम 2 है, और प्राइवेट इंडियन कंपनी द्वारा बनाया गया पहला कॉम्बैट ड्रोन कौन सा है, FWD-200B। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। S-400 क्या है, ये एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आप सिंपली S-400 क्रेजी जीके ट्रिक सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। अच्छे से एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा। यहाँ पर बात हो रही है सुदर्शन चक्र किसे कहा जाता है, तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है, क्योंकि यह एक मल्टी लेयर्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। एक साथ 36 टारगेट पर हमला कर सकता है और दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर डी आंसर। भारत के वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, NSA कौन है वर्तमान में, अजित डोभाल हैं। 2014 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति और इंटेलिजेंस प्लानिंग में उनकी प्रमुख भूमिका रही है, बी आंसर। भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है, LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच की सैन्य नियंत्रण रेखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं इसे कंट्रोल करती हैं। अक्सर यहीं पर सबसे ज़्यादा संघर्ष हमको देखने को मिलता है, LOC पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने S-400 ट्रायम्फ सिस्टम किस देश से खरीदा है। किस देश से खरीदा है भारत ने, रूस से खरीदा है। लगभग 35,000 करोड़ रुपए की डील साइन करी थी भारत ने रशिया से 5 यूनिट के लिए S-400 की। ये सिस्टम भारत के दुश्मनों को हवा में ही रोकने की क्षमता रखता है। इसकी तैनाती जो है बॉर्डर पे की गई है। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल जेट का इस्तेमाल किया, जिसे किस देश से खरीदा गया था। राफेल जेट की बात करें तो फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए। इन्हें भारत ने 2016 में खरीदा था। ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं जेट से स्कैल्प मिसाइल जो है वो दागी गई थी, जो दुश्मन के 9 टारगेट को नष्ट करने में सफल रही। तो यहाँ पर बी आंसर, फ्रांस। स्कैल्प मिसाइल को किस नाम से भी जाना जाता है, तो स्कैल्प मिसाइल को जाना जाता है स्टॉर्म शैडो के नाम से। इस मिसाइल को नाटो कोड नेम स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है लगभग 500 किलोमीटर। तो यहाँ पर बी आंसर। स्कैल्प मिसाइल किस प्रकार की होती हैं, तो स्कैल्प मिसाइल एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है, यानी इसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है और ये जमीन पर मौजूद टारगेट को प्रिसीजन से डिस्ट्रॉय करती हैं। इसे डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मिसाइल को बनाया गया है फ्रांस की कंपनी MBDA ने
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसे पहली बार यूज़ किया। इंडियन एयरफोर्स ने इसे राफेल जेट से लॉन्च किया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों, बंकर और लॉन्च पैड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ये हमला सीमा पार से किया गया, यानी इंडिया में बैठे बैठे पाकिस्तान में सटीक टारगेट उड़ाए गए बिना किसी पायलट को खतरे में डाले। यहाँ पर एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल अनिल चौहान। उन्होंने ऑपरेशन के समन्वय में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखा, उच्च स्तर पर मिशन को डायरेक्शन दी। उनका पहला बड़ा ऑपरेशन था ये, जिसमें डिसिसिव लीडरशिप हमको देखने को मिली। तो जनरल अनिल चौहान। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने कवर करी और सभी पॉसिबल क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे करंट अफेयर के OSS पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। ये एक ईयरली करंट अफेयर पैकेज है जिसमें साल भर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाते हैं, चाहे वो करंट अफेयर की मैराथन क्लास हो, टॉपिक वाइज करंट अफेयर हो या फिर ट्रेंडिंग करंट अफेयर हो। सभी के PDF एंड टेस्ट आपको इस पैकेज में मिल जाते हैं। 99 रुपीज़ का प्राइस है इसका। साल भर के लिए इस पैकेज को आप एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।